एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 10.8 क्लास 9th का करने वाले हैं। ये थ्योरम 10.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके एग्ज़ाम भी अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए हम सारी थ्योरम कवर कर रहे हैं चैप्टर 10 की। ओके, तो ये थ्योरम क्या कहती है, एक बार हम वो पढ़ लेते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, अभी तक आपको बात समझ में आई नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई चाप ए बी जैसे चाप है ना, ये चाप जो भी केंद्र पे जितना कोण डालेगा वह कोण जो होगा वो और कहीं डाले हुए कोण का दोगुना होगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये यहाँ पे भी कोण होगा तो इसका भी दोगुना होगा। बात समझ में आ रही? तो आप बोलेंगे इसको कैसे वो करें। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पी को ओ से जोड़ के और यहाँ तक ले जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे बांट दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ, इसे 2 लिख लेते हैं, इसे 3 लिख लेते हैं, इसे 4 लिख लेते हैं, इसे 5 लिख लेते हैं, इसे 6 लिख लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं ज़रा एक दो जो पुरानी वो चीज़ें हैं जो इसमें काम आने वाली वो बता दूँ। देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा कि जो दो अंदर के एंगल होते हैं वो एक बाहर के एंगल के बराबर होता है। ये दोनों एंगल का जो सम होगा, मतलब योग जो होगा वो एक बाहर के एंगल के बराबर होगा। ये आपको यूज़ करना है इसमें, ठीक है। अब हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब हम सबसे पहले बोलेंगे कि भाई ये ट्राइंगल ओ पी ए में ओ पी और ओ ए दोनों रेडियस है, तो एंगल 3 और एंगल 5 भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो साइड बराबर होती है तो उसका तीसरे के साथ जो दोनों एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही? तो आप वही बोलेंगे कि भैया अगर क्या नाम है ओ पी जो है वो भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, तो इस ट्राइंगल में एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ ए, और फिर नीचे लिख लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अब यहाँ आप लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या बस त्रिज्या भी लिख देंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ओपी और ओए जो है वो दोनों ही त्रिज्या है। क्यों? त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से कोने तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो तीसरे के साथ एंगल है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 3 और 5 बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम जो थ्योरम की बात कर रहे थे जिसको यूज़ करना है, आप एक बात बताइए, 3 और 5 को जोड़ के 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये हाँ अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो हम ये लिख देंगे, हम बोलेंगे भैया एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। देखिए, मैं इस ट्राइंगल को ना एक बार बना देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ओ पे ये ट्राइंगल है, ये ऐसा है, इस तरफ से है, तो आप बोलेंगे भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो वही मैंने यूज़ किया है। 3 और 5 जो है वो 1 के बराबर होगा, जो सम होगा 3 और 5 का वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दो आंतरिक कोण का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। अब देखिए, बात यह है ना, हमारी अप्रोच क्या है कि हमें पता है कि 3 और 5 बराबर है, तो मैं 5 की जगह भी 3 लिख दूंगा इसमें। अब जैसे ही मैं 5 की जगह 3 लिखूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एंगल 1 जो है वो डबल है एंगल 3 का। वैसे ही हम 2 के साथ भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा दो आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है एक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब बोलेंगे भैया एंगल 3 और 5 को अभी बराबर किया था, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 3 से काम है मुझे, अभी 5 से काम नहीं है, तो मैं 5 की जगह भी 3 लिख लूँगा। हमेशा हम अपने काम की चीज़ यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया कि एंगल 1 जो है वो डबल है एंगल 3 का, है ना। हम वैसे ही एंगल 2 को डबल कर देंगे एंगल 4 का। अब जैसे ही एक बात बताइए, इसका ये वाला हिस्सा भी डबल है, ये वाला हिस्सा भी डबल है, तो ये टोटल मिला के भी डबल हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इस वाले और इस वाले एंगल को बराबर किया, वैसे ही इसे और इसे कर देंगे। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि इसे और इसे जोड़ के इसके बराबर होता है, और उसके बाद फिर इसका डबल इसके माध्यम से प्रूव कर दिया। तो पहले आपको
इस वाले एंगल को इसका डबल प्रूफ करना है, फिर इस वाले को इसका डबल प्रूफ करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। फिर हम सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब इस बार OPB ले लेते हैं। ओके, इन ट्रायंगल OPB। अब बोलेंगे भैया OPB कौन सा ट्रायंगल है? OPB, हाँ ये रहा। तो इसमें आप एक बात बताइए, OB और OPB रेडियस है। OB इज इक्वल टू OP, क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है। अब आपको पता है कि त्रिज्या है तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। फिर वही बात है ना, क्यों होगा? क्योंकि बराबर हो जाके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप बोलेंगे भैया एंगल 6 अगर एंगल 4 के बराबर है तो फिर हम एक काम करते हैं ना, फिर हम फिर से वो यूज़ कर लेंगे कि 4 और 6 जो है वो 2 के बराबर होगा। आपको पता है कि दो अंदर वाले एंगल एक बाहर वाले एंगल के बराबर होते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एक बात बताइए, आपको काम किससे है? काम तो हमें 4 से है, क्योंकि 4 को ही तो डबल प्रूफ करना है। तो 6 की जगह भी मैं 4 लिख लूँगा, क्योंकि 4 और 6 बराबर है। तो मैं 6 की जगह भी 4 लिख लेता हूँ। एंगल 4 दो बार हो गया, तो 2 टाइम्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, हम 1 और 2 को मिला लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा AOB। बात समझ में आ गई? और क्या नाम है, 3 और 4 को मिला लेंगे तो रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा APB। तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को मिला लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसे 1 2 भी आप लिख सकते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। मतलब 1 और 2 को जोड़िए, को जोड़ने पर ये भी लिख सकते हैं आप। तो आपको दिख रहा है 1 और 2 से ही हमें काम है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, 1 और 2 मिला के ही तो हमारा ये वाला एंगल हो रहा है AOB। और यहाँ से 2 अगर निकाल देंगे, दोनों तरफ से मैंने 2 निकाल लिया, तो इसमें एंगल 3 बचेगा। 2 हटा दोगे, 2 हटा दोगे 3 बचेगा, 2 हटा दोगे एंगल 4 बचेगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, मैंने रूट बना दिया, सॉरी, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आपको पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या बना रहा है? APB बना रहा है, APB ये वाला। तो हम देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल APB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल AOB। बात समझ में आ रही है? इससे हमारा प्रूव हो गया कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है और कहीं एंगल से। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि भैया हमेशा थोड़ी ऐसा एंगल होता है ना? हो सकता है कि हमने चाप तो लघु चाप छोड़ के दीर्घ चाप ले लियो, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये सेंटर पे भी कुछ एंगल बनाएगा। तो ये वाला एंगल कौन से एंगल के बराबर होगा? तो ये मैंने बताया, ये आप ये वाला बराबर कर देंगे और इसमें भी सेम करेंगे। कैसे करेंगे? ये काम आपका होमवर्क है। क्या करेंगे कि इसके उसको सेंटर को जोड़ देंगे और यहाँ पे इसे वो कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसे आप सर्कल तक भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है, इस जैसे हमने एंगल 1 एंगल 2 लिया था वैसे ही यहाँ पे भी ले लेंगे। ओके, बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ओके, तो हम ये यूज़ कर लेंगे, ये वाला देख लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यूज़ करके इसके बराबर कर देंगे। और आपको पता है दोनों ही रेडियस है, तो दोनों ही रेडियस है तो हम यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसी को इसी तरीके से करके और आप इसे भी डबल प्रूफ कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये केस जो कि बहुत कॉमन है वो सॉल्व कर दिया है। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक बार मैं समराइज़ कर दूं हमने क्या किया है। बहुत सिंपल है यार, है ना? समराइज़ कर देते हैं। हम सबसे पहले तो आपने अभी तक मुझे लग रहा है कि ध्यान से सुना होगा तो फिर आपको क्लियर हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा देखो। इसमें ये प्रूव करना था कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है और कहीं बनाए गए एंगल से। तो हमने सबसे पहले इसे बांटा और ये वाले एंगल को इसका डबल प्रूफ कर दिया, जो ये वाला पार्ट है, और इस वाले एंगल को इसका डबल प्रूफ कर दिया, और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिया तो इस टोटल का डबल ये आ गया। बात समझ में आ गई? मतलब ये डबल आ गया इसका। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड